Good morning, students. Today we will cover part 2 of chapter 6 linear inequality for 11th class mathematics. Now what we'll do today, we will learn how to plot the graph of linear inequality in two variables. लीनियर इनइक्वालिटी दो वेरिएबल में अगर हमें दे रखी हो तो उसका हम सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, या उसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली टू डायमेंशनल प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर हम उसको कैसे दिखाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से ही, और मैं उसके थ्रू ही आपको कंसेप्चुअली सिखाता जाऊंगा. तो हमें करना क्या है, सॉल्व ग्राफिकली. ठीक है, ग्राफ बनाना है बेसिकली. एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं. तो मैंने उसमें से कुछ सिलेक्टेड 6 क्वेश्चंस ले लिए हैं. मैं वो सभी 6 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा. बाकी 3-4 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना. सेम है एक जैसे. सभी क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट है वो उसने लिख दी है, सॉल्व ग्राफिकली ऑन टू डायमेंशनल प्लेन. मतलब कि ग्राफिकली इन लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके दिखाओ, बेसिकली रिप्रेजेंट करो प्लेन पे. चलो, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें वो ये है, x प्लस वाई इज लेस देन 5. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो ये जो टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है ये स्ट्रिक्ट है या स्लैक है. दिस इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ. स्लैक कब होती, जब इक्वल टू लगा होता. मतलब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है. ये टू वेरिएबल में x और y में, तो मतलब हमें x और y के ऐसे कलेक्शन, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए. x और y की वैल्यूज ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनको मैं इसके अंदर पुट करूंगा और वो इसको सेटिस्फाई करेंगे. जैसे एग्जांपल के लिए अगर x और y की वैल्यू मैं 1 और 2 ले लूं तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है? यस, इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव इनइक्वालिटी. व्हाई? बिकॉज 1 प्लस 2 इज लेस देन 5. ये ट्रू है. 3 इज लेस देन 5. अच्छा, 2,2 भी होगा. यस, 2,1 भी होगा, 2,0 भी होगा, 0,1 भी होगा, 1/2, -3 भी होगा. इनफैक्ट -2 -3 भी होगा. इनफैक्ट इसके तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस टाइप के पॉइंट मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर. तो वो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनमें x और y की वैल्यू का सम 5 से छोटा होना चाहिए. अब मैं यहाँ पर इतने सारे तो नहीं लिखूंगा, ना ही मेरे को निकालने हैं. बट द थिंग इज, मुझे आइडिया चाहिए, मुझे समझना है कि मेरे को काम करना क्या है. मुझे x और y के ऐसे सॉल्यूशंस को ग्राफ पर दिखाना है जिनका सम 5 से छोटा है, जो इसको सेटिस्फाई करे. राइट बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, हर एक क्वेश्चन में यही करना है. स्टेप 1, ये स्टेप आप मत लिखना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. ठीक है, आप चाहे मत लिखना. स्टेप 1 में हम बाउंड्री लाइन निकालते हैं. बाउंड्री लाइन बेसिकली आप ये समझ लो, ये लीनियर कांस्टेंट है या लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है आपको. तो आप x प्लस वाई को, इस साइन को, चाहे लेस का हो, ग्रेटर का हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वट एवर, जो भी आपको साइन दे रखा हो आपने उसकी जगह पर इक्वल टू रिप्लेस कर देना है. इस स्टेप को बोलते हैं बाउंड्री लाइन. बाउंड्री लाइन का स्टेप, बाउंड्री लाइन दिखाना. राइट? तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 करना है हमने, और साथ के साथ इसका एक टेबल बनाना है जो आप 9th 10th क्लास में भी बनाते होगे, आपको याद आ जाएगा. x की वैल्यू 0 लेंगे तो y 5 आ जाएगा, y 0 लेंगे तो x 5. कोई भी 2 पॉइंट ले लेना जिससे मैं स्ट्रेट लाइन बना सकूं. तो स्टेप 2 में मेरे को क्या करना है, ग्राफ बना लेना है. तो ग्राफ, आप इसको ग्राफ पेपर पर ही होते हैं ऑब्वियसली क्वेश्चन. ये ग्राफ शीट पर जो ग्रीन कलर की उसमें ग्रिड लाइंस बनी होती हैं ऑटोमेटिकली, मैं यहाँ पर बोर्ड पर ही बना रहा हूँ ग्राफ. तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपरली बन जाए, स्केल परफेक्ट हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा. x डैश y डैश ओरिजिन. सो 1 2 3 4 5 मैंने सभी इक्वल लिए हैं. 0, यहाँ पर भी इक्वल, वही 1 2 3 4 एंड 5. तो अब एक पॉइंट तो मेरे को ये मिल गया 5,0 और एक पॉइंट 0,5 ये मिल गया. ये दोनों पॉइंट आ गए. अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं. तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, एरो बना दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी. लेकिन ध्यान से, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए होती है, बट हमें क्या चाहिए, लेस. तो पहली बात ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, कौन सी इनइक्वालिटी आएगी, स्ट्रिक्ट, यानी इक्वल टू नहीं लगा होगा, तो आप ये लाइन को डॉटेड में लेंगे. ये लाइन को मैं तो यहाँ पर ऐसे डॉट बना सकता हूँ, आपने ये लाइन किस में ड्रॉ करनी है, डॉट्स में.
डॉट्स में ड्रॉ करने से हम ये समझते हैं कि हम अब इस लाइन के ऊपर हम जो सॉल्यूशन है, ये लाइन के जो पॉइंट है, ये सॉल्यूशन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने डॉटेड लिया। डॉटेड का मतलब ये इंक्लूड नहीं है, डॉटेड का मतलब ये इंक्लूड नहीं है। हमें यहाँ पर इक्वल टू को नहीं दिखाना था, हमें क्या दिखाना था, लेस देन 5 को। अब लेस देन 5 का मतलब इस लाइन पर तो कोई भी सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि इस लाइन पर तो जो भी x और y के पेयर हैं वो इक्वल टू 5 पर कर रहे हैं। मुझे वो चाहिए जिनका सम 5 से छोटा है। अब वो कहाँ मिल सकते हैं, या तो इस लाइन के नीचे होंगे या इस लाइन के ऊपर, क्योंकि लाइन पर तो है नहीं तो इस प्लेन में तो होंगे। अब इस प्लेन को इस लाइन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक अबव द लाइन एंड एक बिलो द लाइन। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में शेडिंग करेंगे। तो स्टेप 3 में अब बच्चों ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आगे भी काम आएगा 12th क्लास में। अब हम शेडिंग को चेक करेंगे कि ये कहाँ पर हमारी शेडिंग होनी चाहिए। शेडिंग का मतलब, now we are concerning that how many solutions are there and those solution will make the graph look like what? It's look like अब आप इसको क्या कर दोगे, शेड करोगे, तो शेड करने से आपको जो ग्राफ दिखेगा एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा और वो रीजन अनबाउंडेड है, ओपन रीजन होगा वो, या तो लाइन के बिलो होगा या लाइन के अबव, वो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो हमने क्या करना है, ओरिजिन को 0,0 इसको पुट कर देना है, पुट इन, इसको फर्स्ट इक्वेशन क्या दो, पुट इन 1 जो गिवन कांस्टेंट है उसके अंदर। ओरिजिन ही क्यों, आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, लाइन के ऊपर मत लेना, यहाँ से कहीं से या ऊपर से कहीं से भी आप कोई भी पॉइंट ले लो। ओरिजिन इसलिए लिया, देखो फ्री है ये पॉइंट, हर एक पॉइंट फ्री है, वैसे तो कोई भी ले सकते हो, बट ओरिजिन एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, आप हर एक क्वेश्चन में ओरिजिन से चेक कर सकते हैं। तो इसको रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को लिया मैंने, आई एम जस्ट चेकिंग दैट इस ये ओरिजिन जो 0,0 है वो इस लाइन के जो इस इनइक्वालिटी की जो स्टेटमेंट है, इस इनइक्वालिटी को 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, इसलिए मैं ओरिजिन को पुट कर रहा हूँ। आप कुछ और भी पुट कर सकते हो, लेकिन एज पर स्टैंडर्ड सिस्टम हम 0,0 ही पुट करते हैं, अनटिल अनलेस कि वो लाइन ओरिजिन पर ना हो। अब ये लाइन ओरिजिन पर तो है नहीं, तो 0,0 फ्री है, तो हम पुट कर सकते हैं x + y 0 + 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5। क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट? यस। जब ट्रू है तो आप ऐसे याद करने के लिए समझ सकते हो, ट्रू मीन्स टुवार्ड्स ओरिजिन, एंड अगर फॉल्स होता तो फार अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूर। टुवार्ड्स मतलब ओरिजिन की तरफ, ट्रू मीन्स टुवार्ड्स ओरिजिन, ठीक है, ऐसे ही है, बस ध्यान रख सकते हो, बट अदरवाइज मैं लॉजिक के साथ ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझते हैं आप। ट्रू आ गया। अब क्योंकि ये ट्रू है तो देखो ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन बनेगा, 0 + 0 लेस देन 5, तो 0,0 सॉल्यूशन बनेगा। अगर मैं ये 1 चेक करूं तो 1,0 ये भी सॉल्यूशन बनेगा, 2,0 भी बनेगा, 0,1 भी बनेगा, यानी कि यहाँ का आप कहीं भी ओरिजिन वाली साइड मतलब ये वाली, आप यहाँ पर कहीं भी ये जो भी मैं डॉट्स बना रहा हूँ, ये जितने भी डॉट्स मैं बना रहा हूँ, आप कोई भी डॉट्स कुछ भी उठाकर रख दो, इसके अंदर हमेशा 5 से लेस आएगा। अगर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई कर गया तो सबके लिए ही करेगा, और आप खुद देख सकते हो, ऐसा ट्राई करके देखना। इससे क्या पता लगा, हर एक पॉइंट जो इस लाइन के नीचे है वो हमारा सॉल्यूशन है। तो उस सॉल्यूशन को हम ग्राफ पर कैसे दिखा रहे हैं, शेड करके। तो हम शेड कैसे करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, बस आपने इसको क्या कर देना है, पेंसिल से इस पूरे पोर्शन को फिल करना है, शेड करना है, फिल कर देना है। अब मैं यहाँ मार्कर पूरा इतना ज़्यादा वेस्ट होगा, तो बेसिकली अब मैं आपको हर एक तो ड्राइंग तो नहीं करके दिखा रहा, बट आपने क्या करना है, इस पूरे को क्या कर देना है, फिल कर देना है। इस लाइन के नीचे आने वाला हर एक पॉइंट, ये कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी ये पूरा प्लेन, ये यहाँ से नीचे वाला ये ओपन रीजन आया, ओपन, और ये कैसा आया, अनबाउंडेड, कहीं से बंधा हुआ नहीं है, अनबाउंडेड ओपन रीजन। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, और ये सॉल्यूशन सेट को हमने कैसे दिखा दिया, ग्राफिकली। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे, सबसे पहले आपने इसमें इक्वल टू लाना है, टेबल बनानी है, 2 पॉइंट मिलेंगे, लाइन बनानी है। अगर इक्वल टू यहाँ लगा होता तो डार्क बनाते, नहीं लगा हुआ तो डॉटेड बनाएंगे। शेडिंग चेक करने के लिए ओरिजिन अगर ट्रू हुआ तो सारे पॉइंट वहीं आएंगे, यानी कि शेडिंग इस तरफ, फॉल्स हुआ तो सारे पॉइंट उधर जाएंगे, तो उधर कर देंगे शेडिंग। अच्छा एक बात और वेरीफाई कर लेना, अगर ये फॉल्स होगा तो इन पॉइंटों के लिए ट्रू होगा ऑब्वियसली। अब इनके अगर ओरिजिन के लिए ट्रू है तो इन पॉइंटों के लिए फॉल्स होगा, तभी तो हम उधर शेडिंग नहीं लेकर के। अब आप चेक करना चाहो तो वो कर सकते हो, जैसे 6 कहाँ पॉइंट आएगा, उस तरफ आएगा, ये है 6,0, एक बार चेक करके देखना, 6 + 0, 6 इज लेस देन 5, ये तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब शेडिंग इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगी, अगर इस तरफ नहीं आएगी तो इसके किसी भी पॉइंट की तरफ नहीं आएगी, तो अबव रीजन शेडिंग नहीं आएगी।
तो बिलो रीजन ही बचा। यानी ट्रू या फॉल्स होने से आपको कंफर्म हो गया, ट्रू उसी तरफ और शेडिंग आएगी, फॉल्स मतलब उस तरफ नहीं आएगी तो बची हुई साइड आ जाएगी, और दो ही पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसको ओपन हाफ प्लेन भी कहते हैं। इस प्लेन को क्या बोलते हैं? ओपन हाफ प्लेन। देखो पूरा प्लेन था, आपने उसको हाफ ऑफ कर दिया, और ओपन साइड है तो ओपन हाफ प्लेन, अनबाउंडेड रीजन। सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, इसी टाइप के हैं, ऐसे ही होंगे। इसको आप नोट कर लो। फर्स्ट सबसे पहले इनइक्वालिटी लिखकर, फिर स्टेप 1 इक्वल टू टेबल ऑफ सॉल्यूशन बनाकर पॉइंट बना लिया। टेबल ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये बाउंड्री लाइन के लिए टेबल ऑफ सॉल्यूशन है। बेसिकली हमारे लिए तो डॉटेड में आएंगे क्योंकि हम इनको इंक्लूड नहीं कर रहे। अब क्योंकि ओरिजिन फ्री था, ओरिजिन हमने रख कर देख लिया, ट्रू आया तो टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग कर देंगे, दैट्स इट। ये पूरा जो कंसेप्ट है 6.2 का, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको 12th क्लास में भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाले चैप्टर में काम आएंगी सारी चीज़ें। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए अब बाकी क्वेश्चन इसी जैसे होंगे, मैं करके दिखा देता हूँ आपको 2-4 क्वेश्चन और। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, बाउंड्री लाइन 3x + 2y इक्वल टू 12। 2 वेरिएबल में है ये, 1 वेरिएबल में नहीं है। तो अगर 1 वेरिएबल होगा तो आप उसको दिखाते थे कि नंबर लाइन पर। अब आप इसको नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि नंबर लाइन पर आप 2 डायमेंशन की चीज़ 1 डायमेंशन में कैसे दिखाओगे? ठीक है ना। 2 डायमेंशन में 1 डायमेंशन दिखा सकते हैं, 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन दिखा सकते हैं, 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन भी दिखा सकते हैं, पर 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशन नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 डायमेंशन में आप 2 x और y कहाँ से लेकर आओगे? सॉरी, 2 डायमेंशन में आप 3 नहीं दिखा सकते। हाँ ठीक है, वो हम जैसे अब ये देखो इस तरह से, अब 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट तो दिखा ही रहे हो, लेकिन हाँ 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन दिखाने का मतलब क्या हुआ? इमेजिन करके दिखा रहे हैं बेसिकली, z एक्सिस को कंसीडर करके फिर दिखा सकते हैं। चलिए खैर, उससे आपको क्या इतना लेना देना नहीं है, इसको बस आपने x और y लिखा। अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो 6 आ गया, और अगर यहाँ 0 लेता हूँ तो 4 आ गया। ठीक, अब स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, तो यहाँ पर x 4, 0, और यहाँ पर आप खुद डाल लेना 1 2 3 4 6 एंड सो ऑन कर लेना। ओरिजिन क्या करना है? लाइन बन जाएगी। अब देखो ना, यहाँ पर आपके पास इक्वलिटी है ना, तो इट मीन्स अब जो लाइन बनेगी उसमें आपके पास लाइन डार्क बनेगी। वाई? क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, स्लैक इनइक्वलिटी है। तो ये लाइन बन गई आपके पास। अब देख लो शेडिंग, ओरिजिन रख लेते हैं 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, इसका मतलब शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये आपके पास इस तरफ शेडिंग कर देना, ये आपका आंसर। तो सॉल्यूशन सेट हो गया। इस टाइप से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए एक आधा और करके दिखाता हूँ आपको। 5th क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास x - y लेस देन इक्वल टू 2। तो x - y को इक्वल टू 2 कर लेंगे। टेबल ऑफ सॉल्यूशन, x और y, x को 0 लेंगे तो y - 2 आया, y को 0 लेंगे तो x2 आ गया। नंबर लाइन x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन 0, -2, यहाँ पर y - 2 एक पॉइंट तो ये हो गया, और x2 और y0 एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर देना, तो ये लाइन बन गई। अब शेडिंग देख लो, 0 ओरिजिन पुट करके देख लेते हैं। 0 - 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। ट्रू आ रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन इस बार इस तरफ है, तो शेडिंग आ जाएगी आपकी यहाँ पर। ये शेडिंग आ गई, दैट्स इट। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओपन हाफ प्लेन अनबाउंडेड रीजन, इक्वल टू था तो मैंने डार्क लाइन बनाई। तो आई होप अब 6.2 आप कर लोगे। फिर भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कर दिखाता हूँ। चलो एक जैसे 7th क्वेश्चन भी देखते हैं। -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। सबसे पहले आप इक्वल टू लगा लो, -3x + 2y इक्वल टू -6। इनइक्वालिटी को हटाकर हमें इक्वल टू करना होता है x और y टेबल ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y -3 आएगा, 2 × -3 इज -6, और इसको 0 लेता हूँ तो माइनस से माइनस कटेगा, x की वैल्यू 2 आएगी। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा? x2 और y0 ये मिल गया 2, 0 पॉइंट, 0 और -3 आपको यहाँ मिल गया 0 और -3 पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, डार्क ही करूँगा क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, तो ये आ गया ओरिजिन। अब ओरिजिन पुट कर लेता हूँ, 0 + 0 0 इज ग्रेटर देन -6। इस बार ट्रू है, 0 जो है -6 से बड़ा होता है, इसका मतलब शेडिंग इसी तरफ आएगी। तो ये आपके पास आ गया आंसर। दैट्स इट। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9। 9th और 10th ये 2 क्वेश्चन जो है ना, इसमें 1 वेरिएबल दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 वेरिएबल से भी और इजी हो गया। तो 9th में है y इज लेस देन -2।
तो y इज लेस देन -2। ये आपको पता है ओरिजिन, ये -2 आपको पता है। ये अगर लाइन में ड्रॉ करूँ, ये लाइन y इज इक्वल टू -2 होती है। 9th क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा जो लाइन, अच्छा x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, अगर ये x एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 और ऊपर होगी y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 वाली लाइन और नीचे y इक्वल टू -2 की लाइन। तो आपको पता ही है ऑलरेडी ये लाइन आएगी। अच्छा तो ये डॉटेड में आएगी। किसी बच्चे को अगर ये नहीं भी पता सर ऐसी लाइन क्यों लिया, तो मैं बता देता हूँ। y इज इक्वल टू -2 करा पहला स्टेप। अब आप टेबल बनाओगे तो x और y देखो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। 0 × x तो लिख ही सकता हूँ ना, 0 × x लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। x को 0 लूँ या 1 लूँ, y तो -2 ही रहेगा हमेशा। 0 × समथिंग कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। 0, -2 पॉइंट ये रहा और 1, -2 पॉइंट ये रहा। ये दोनों पॉइंट हैं। अब अगर ये दोनों ही पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करूँगा तो जो डॉटेड लाइन बनेगी वही तो हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। अब शेडिंग रहेगी, ओरिजिन पुट करो तो 0 इज लेस देन -2 विच इज़ फॉल्स। 0 तो बड़ा होता है, -2 तो छोटा नहीं होता। इसका मतलब इस तरफ शेडिंग नहीं जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो शेडिंग आएगी बिलो दिस पॉइंट। और वैसे भी आप देख सकते हो ये y इक्वल टू -2 है, तो -2 से छोटा y कहाँ होगा, -3, -4 नीचे की तरफ, तो शेडिंग नीचे ही आनी चाहिए, वही हुआ। ठीक, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इस लाइन को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन को एब्सिसा बोलते हैं। और एब्सिसा की इक्वेशन y इक्वल टू a होती है और ऑर्डिनेट होता है x इक्वल टू a जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होता है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डिनेट पर ही है, x इज ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा, यहाँ पर है -3 से बड़ा इस तरफ होगा, तो ये डॉटेड लाइन बना दो। ये लाइन कौन सी है, लाइन हमारे पास x इज इक्वल टू -3 की शेडिंग कहाँ आएगी, इस तरफ। वैसे भी ओरिजिन पुट करके देखना, चेक करके देखना, 0 इज ग्रेटर देन -3, इट इज ट्रू। और ये लाइन कैसे बनी आपको पता ही है 9th क्लास में। और अदरवाइज आप 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके भी y की वैल्यू कुछ भी रखो, 0, 1, 2, हमेशा x -3, 0 भी मिलेगा और -3, 1 भी मिल जाएगा। तो आप 2 पॉइंट मिले तो ये लाइन ऐसी ही बनेगी। ठीक, डॉटेड क्यों बनाई है, इक्वल टू नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3 एक्सरसाइज। अच्छा, आज का जो होमवर्क है आपको क्या करना है, होमवर्क 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। और इससे पहले मैं आपको 6.1 करवा चुका हूँ, वो कंप्लीट कर लेना, वो तो कर ही ली होगी। इनफैक्ट कुछ रहता है तो वो भी देख लेना। और आप एग्जाम्पल्स कर सकते हो, एग्जाम्पल्स भी देख लेना, आप कर लेना 1 to 8 एग्जाम्पल्स तक इस चैप्टर के ईजिली आप कर पाओगे अब तक। अच्छा पार्ट, अब इसके बाद चलो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि जो 6.3 एक्सरसाइज है उसमें क्या होगा। उसमें बेसिकली होगा तो यही, बट मोर देन 1 लीनियर इनइक्वालिटी यूज़ होगी। मतलब एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, 6, बट 6 से ज़्यादा भी नहीं होंगी, मैक्सिमम 5 या 6 ही यूज़ हो सकती हैं। ठीक, जो आपको करनी है मेनली 2 या 3 जो आएंगी उस पर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 3, 4 या 2 इस टाइप से। तो जैसे कुछ मैं इसके लिए बेसिक प्रिपेयर कराता हूँ आपका। तो जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ग्राफ बनाओ, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में ही उसको ढंग से करेंगे, बट अभी मैं आपको उसके लिए बेसिक प्रिपेयर करा रहा हूँ। तो ड्रॉ द ग्राफ, जैसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या पहले एक कैसे करते हैं कि बिल्कुल सिंगल सिर्फ इसी का लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाओ। तो कैसे बनाओगे, देखो ये आपको पता है ये x एक्सिस है और ये आपको पता है y एक्सिस है। हमने कहा x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, x ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, और x 0 यहाँ पर है तो x नेगेटिव यहाँ है और x पॉजिटिव यहाँ है 1, 2। हमने क्या x ग्रेटर देन 0, 0 या 0 से बड़ा, यानी कि इस तरफ x होना चाहिए। तो शेडिंग कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो ये शेड कर दिया आपने, ये ग्राफ किसका बन गया, x ग्रेटर देन 0 का। ठीक, अब x लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा बनता है, ये y एक्सिस के लेफ्ट वर्ड शेडिंग कर दो, ये ग्राफ x लेस देन इक्वल टू 0। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा बनता है, x एक्सिस लो, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है, पर मुझे चाहिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब शेडिंग अबव द ओरिजिन, यही लाइन बनी। और इसी तरह से मैंने कहा y लेस देन इक्वल टू 0, तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे की तरफ। सो आई होप आपको ये चारों ग्राफ क्लियर है इंडिविजुअल। अब इसमें क्या होता है, अब मान लो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कॉमे का मतलब है एंड का मतलब देखो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपके पास ये ग्राफ था, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपके पास ग्राफ था ये। तो आपने क्या करना है, अब देखना है कि दोनों के अंदर कॉमन पोर्शन कौन सा है। लाइक इन दिस वे, ये वाला और ये वाला, इसमें और इसमें देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें भी आ रहा है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें भी आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें आ रहा है पर इसमें तो नहीं आ रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें आ रहा है पर इसमें तो नहीं आ रहा। इट मीन्स जो एंड आएगा तो इसका और इसका इंटरसेक्शन कॉमन रीजन ऑफ शेडिंग क्या बनेगा, यही वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट में y पॉजिटिव और x पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर मैं बोल दूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y लेस देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन एंड y इज लेस देन ये है, x ग्रेटर देन ये है, तो व्हाट विल द कॉमन पोर्शन, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये वाला पोर्शन शेड हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हो। अब मैंने कहा दोनों ही नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो क्या बनेगा, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से मैंने कहा x इज नेगेटिव बट y इज पॉजिटिव, सो इट विल बिकम द सेकंड क्वाड्रेंट, तो शेडिंग यहाँ हो जाएगी। तो देखा हमने पहले एक एक को किया और फिर दो को मिक्स करा और दो के साथ कंबाइन करके जब हमने कहा तो हमने कॉमन पोर्शन शेड किया। यही आपकी 6.3 एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमें दो लीनियर इनइक्वालिटी या दो से ज़्यादा भी दे रखी होंगी और हमें उनका कॉमन पोर्शन शेड करना है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कराता हूँ। तो जैसे हम 6.3 के अंदर आपके टोटल 15 क्वेश्चन है जिसमें हम कुछ उसके क्वेश्चन करेंगे, कुछ आप खुद करेंगे। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ 6.3 का कॉमन रीजन ऑफ पोर्शन शेडिंग करना होता है। तो क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ पर हमें इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मोर देन वन इनइक्वालिटी यूज है यूजिंग कॉमा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कॉमा मतलब एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्या करो, दोनों की लाइनें बना लो अलग अलग से। मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू 3 कैसी लाइन बनेगी, यहाँ पर 3 और ये लाइन बन गई x इज इक्वल टू 3 की। हमें एक्चुअल में क्या बनानी है, अच्छा इक्वल टू है ना यहाँ, तो डार्क आई। हमें क्या बनानी है, ग्रेटर देन 3 से बड़ा। 3 से बड़ा कहाँ होगा, इस तरफ शेड नहीं करना, बस एरो बना दो ताकि मुझे पता हो कि मेरे को शेडिंग इस तरफ ही करनी है। अभी मैं फाइनल शेड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कॉमन भी तो लेना होगा ना, सिर्फ एरो बनाकर हम देख लेते हैं कि हाँ इस तरफ शेडिंग जाएगी। अब y इज इक्वल टू 2 की लाइन, ये 2 पॉइंट y इज इक्वल टू 2 की लाइन ये बन गई। अब शेडिंग इसकी कहाँ जाएगी, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है, इसका मतलब इसकी शेडिंग कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, 2 से बड़ा ऊपर होगा। अब देखो इसकी शेडिंग ऊपर जा रही है, इसकी शेडिंग इधर आ रही है, तो इसकी शेडिंग यहाँ, इसकी शेडिंग यहाँ, तो कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला। तो दिस पोर्शन इज आर कॉमन पोर्शन। तो कॉमन रीजन में यहाँ अगेन ये भी क्या है, ओपन है, अनबाउंडेड है, ओपन कह लो या अनबाउंडेड, तो दिस इज द अनबाउंडेड रीजन। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया। ये एरो यहाँ से हटा दो, सिर्फ वो समझने के लिए, जज करने के लिए किया था, तो ये आपका आंसर आ गया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये इनमें कुछ भी चेंज करूँगा तो रीजन बदल जाएगा। तो हमने क्या पोर्शन शेड किया, कॉमन रीजन, कॉमन पोर्शन रीजन शेड किया हमने। और शेड ही करना होता है तभी हमारा जो हम शेड कर रहे हैं वही हमारे सॉल्यूशंस हैं, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एरिया है जिसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करती हैं, जो हमें निकालना था, ग्राफिकली दिखाना था बेसिकली। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आप खुद करना ट्राई। थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और कॉमा 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो कितनी लीनियर इक्वालिटी यूज होगी, 2। अब कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेप तो वही है बेटा, अभी जो 6.2 में सिखाया बिल्कुल सेम टू सेम काम करना है, बस वो काम अब 2 बार कर लेना है। और क्या, x और y, x को 0 रखोगे तो y 6 आ जाएगा और y को 0 रखोगे तो x 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम ही करना है, ठीक। तो 3x पहला स्टेप हम क्या करते हैं, बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन बना रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ सॉल्यूशन, x और y लिखेंगे, x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 3 और y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 4। अब आपने क्या करना है, एक ही ग्राफ पर इन दोनों लाइनों को दिखा देना है। ये 0,6 है तो यहाँ पर x y 6 हो गया, ठीक है, और 0,6 पॉइंट आ गया, और 3,0 तो ये 3,0। पहले तो इनसे ही एक लाइन जो बनती है मैं बना लेता हूँ। ये इनसे जो लाइन बनती है मैंने बना ली, इसको मैं 1 कह देता हूँ, तो ये मेरे पास 1 हो गई, ठीक है ये लाइन। अब दूसरी लाइन मैं बना लेता हूँ अलग कलर से, ऐसे मैं रेड से बना लेता हूँ। अब 0,x0 और y3 यहाँ कहीं पॉइंट होगा, इसका हाफ 0,3 और 4,0 यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये बन गई लाइन मेरे पास 4,0 और 0,3 से, ये सेकंड लाइन, यानी कि ये होगी सेकंड लाइन बन गई, फर्स्ट लाइन बन गई, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक। इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम रखना चाहो तो रख सकते हो, आप इसका नाम ए रख सकते हो। चलिए अब देखते हैं, अब शेडिंग की बात रहेगी। देखो फर्स्ट लाइन के लिए आप ओरिजिन पुट करो 0 0 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। 0 तो 6 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, फॉल्स है। तो अब यानी फर्स्ट लाइन की शेडिंग ओरिजिन की तरफ तो नहीं आएगी, यानी कि फर्स्ट लाइन की शेडिंग कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर इस तरफ जाएगी, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगी। अब सेकंड लाइन की शेडिंग
0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 विच इज ट्रू। इसका मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, ये तो ओरिजिन की तरफ जाएगी शेडिंग, इस लाइन की शेडिंग नीचे की तरफ आएगी। अब देखो आप खुद बताओ मुझे क्या कॉमन पोर्शन होना चाहिए। ये रेड वाली लाइन नीचे की तरफ आ रही है और ये ब्लैक वाली लाइन उधर जा रही है। तो बच्चों देखो रेड वाली क्योंकि नीचे आ रही है तो यहाँ पर होगा और ब्लैक वाली ऊपर जा रही है तो यहाँ होगा। तो बस यहीं पर मिल सकते हैं, यहाँ तो मिल नहीं सकते क्योंकि ये ब्लैक वाली नीचे आ नहीं रही है, रेड वाली तो नीचे आ रही है लेकिन ब्लैक वाली आगे जा रही है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कॉमन पोर्शन। अच्छा यहाँ ये हो सकता है कॉमन पोर्शन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्लैक वाली तो उधर ही जा रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, हाँ ये देख लेते हैं। देखो हमने जो छोटे छोटे खाने हैं ना, इन्हीं पर अगर आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये वाला हो सकता है, हाँ ये क्यों हो सकता है, क्योंकि रेड वाली नीचे आ रही है, ये रेड वाली लाइन ओरिजिन की तरफ आ रही है ना, तो ये नीचे आ रही है और ब्लैक वाली लाइन इस तरफ जा रही है, ओरिजिन से दूर जा रही है, तो दोनों मिल रही हैं। तो इनफैक्ट इतने ही पोर्शन में मिल रही हैं। तो ये वाला पोर्शन रीजन शेडिंग हो गया। लेकिन क्या ये यहीं पर रुकेगा या नीचे भी जाएगा? हाँ नीचे भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ तक जाएगा? ये अनबाउंडेड है अभी भी, ये खुला हुआ है अभी भी, ये आगे जाते जाएंगे, ये फैलते जाएंगे। तो ये रीजन आपका अनबाउंडेड रीजन है, ये आपका शेड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वाला कह देगी एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो शेडिंग यहीं तक आएगी, लेकिन अभी शेडिंग पूरी होगी। ठीक, बाकी जगह कोई शेडिंग नहीं होगी। कॉमन पोर्शन सिर्फ इतना है, सिर्फ आपको कॉमन पोर्शन पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ध्यान से समझना है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं ट्राई। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, फिर आप फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ट्राई कर लेना इसके। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से करेंगे 6.3 को, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इसके। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखा रहा हूँ। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 6th, x + y इज लेस देन इक्वल टू 6 और x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये है। तो x y अगर टेबल बनाऊंगा तो 0 पर 6 आ जाएगा, 6 और 0 पर ये 6। x y अगर 0 लूँगा तो 4, 4 लूँगा तो 0। ये बन गया टेबल। इक्वल टू रख लिया, इक्वल टू रख लिया। अब बनाते हैं ग्राफ, बहुत ईजी है। ये 6, ये भी 6, ये 4, ये भी 4। तो एक तो 4 0 0 4 और एक 6 0 0 6, दो लाइनें बन गई। तो 4 4 वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन, और 6 6 वाली लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन। और ऑब्वियस सी बात थी, ये दोनों लाइनें पैरेलल बननी थी क्योंकि बेटा रेशो भी सेम ही है ना, 1:1 1:1, तो पैरेलल लाइन ही बनेंगी ऑब्वियसली। तो दीज लाइन्स आर पैरेलल, बननी भी थी। अब देखते हैं इसकी शेडिंग। 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो टुवर्ड्स ओरिजिन यानी शेडिंग आएगी नीचे की तरफ, और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉल्स, तो शेडिंग आएगी ओरिजिन से अबव। इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर शेडिंग आ रही है, ब्लू के नीचे। तो क्या कोई कॉमन रीजन मिल रहा है? नहीं। तो हम लिखेंगे नो फिजिबल रीजन, मतलब नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? बस आपने दो लाइनें बनानी है और आपने दो लाइनें बनाकर यहाँ एरो से इधर दिखा देना, इस एरो से इधर दिखा देना, मतलब कोई भी शेडिंग नहीं करनी है क्योंकि कोई कॉमन पोर्शन ही नहीं है, तो आप शेडिंग ही नहीं करोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एम्प्टी, फाई। इसका सॉल्यूशन सेट है फाई, एम्प्टी, यानी कोई भी एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि इसकी शेडिंग ऊपर जा रही है, इसकी नीचे। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस है और शेडिंग ऑपोजिट रीजन में हो रही है, तो देयर इज नो फिजिबल या कॉमन, फिजिबल मतलब कॉमन, देयर इज नो कॉमन रीजन, नो सॉल्यूशन। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।